गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। सब लोग कैसे हैं? देखो, आपकी रेशमा फिर आपके सामने नया साईं बाबा के मैसेजेस लेके आपके सामने फिर से हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए देखते हैं फटाफट आज साईं बाबा ने आपके लिए क्या मैसेजेस निकाले हैं, लेके आए हैं खुदा की तरफ से, उस डिवाइन की तरफ से, उस ईश्वर की तरफ से, उस भगवान की तरफ से। तो चकचक से देख लिए। मैंने ज़्यादा टाइम ना लेके, आपका ज़्यादा टाइम ना गवा के, मैंने पहले ही पायल बिछो के रख दिए है और उसके ऊपर मैंने सिंबल्स भी रख दिए है। देखिए, पायल 1 वालों का ब्लू है, ब्लू बैंगल है, पायल 2 वालों का रेड कलर बैंगल है और पायल 3 वालों का पिंक कलर बैंगल है। जिसको आपको अच्छा लगे, जो आपकी दृष्टि को आकर्षित करता है, तो आप उस पायल को ले सकते हैं। या इसी भी ज़्यादा आपको मन करने का है तो ये पूरे ईश्वर की ही संदेश है, तो आप 3 भी देख सकते हैं। सो वो आपके देखने से हमारा मतलब हमारा दिल और दिमाग ही पवित्र होता है। सो उसके साथ हमें अच्छी सीख भी मिलती है। तो इसलिए हमारे व्यूवर्स पे डिपेंड है कि हमें आपको कितने पायल चाहिए, 1 ही चाहिए, 2 ही चाहिए, 3 सब 3 ना देख चाहते हैं, वो आपके नज़रिए पे रहता है। तो ज़्यादा ना टाइम गवा के मैं आपको पायल्स ने बता दिया, तो हम अब पायल 1 से स्टार्ट करेंगे कि पायल 1 वालों का रीडिंग क्या है। फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार। जिसने भी ब्लू कलर चूज किया, कृपा कृपा रखिए किस पे? अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। जो हम डिवाइन के स्पिरिट में रह के जो हम लोग ये गंदे कामा करते हैं या अपने बैगेज और बढ़ाते हैं अपने आत्मा के ऊपर, अपने सोल के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर वो मतलब वो इनकम्प्लीट करने का रहता है। जैसा हम बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, अगर उस 10th क्लास में अगर हम पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो फिर हम आगे हमारा फ्यूचर नहीं है, तो फिर वो हमको कंप्लीट करने के बाद ही हम फर्दर स्टडीज ले सकते हैं। तो जब हम उसमें फेल हो गए तो फिर हमको उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर वो एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा, फिर जाके फिर आगे हम स्टडीज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह ये भी खुदा का कृपा ही है। जब आप इतना बैगेज लेके इस दुनिया में आए हैं, उसके ऊपर बैगेज और वड्डी के ऊपर आप लगाते जाएंगे, तो उसके ऊपर और पैसा लगा के जाएंगे, तो वो बैगेज बढ़ जाएंगे। वो बैगेज को इसको ख़त्म करना है, आपको ही ख़त्म करना है। तो उस सोल पर्पस के ऊपर आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्म के जरिए से आपका सोल इधर आके वो अच्छे काम करेगा, लोगों को हेल्प करेगा, सोशलाइज करेगा, ये इस तरह लोगों को मदद करना, इस सोसाइटी के बारे में सोचेगा, लोगों को जागरण करने के बारे में सोचेगा, इस समाज में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। एक अच्छी सोल। और बुरी सोल क्या है? और बुरे काम करेगा, मतलब इस चकाचौंध के ज़िंदगी में खेलना, खाना, नाचना, कूदना और भौतिक सुख लेना, पैसा गाड़ी कमाना, ये करना, इतना बैगेज कर लेना और लोगों के साथ बदतमीजी से बात करना, एक अच्छी मधुर वाणी भी नहीं बोलना, अच्छे बात नहीं करना, अहम भाव अहंकार से अपने सोल पे लेयर पे लेयर लगा के चले जाते हैं। तो ये सब भी आप इतना बैगेज लेके वहाँ ऊपर आते, तो भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं कि ये मेरा जो बच्चा है, ये इतने बैगेजेस लेके ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसकी ये नहीं हो रही बोल के। जब एक बच्चा तड़पता है तो एक माँ किस तरह से दर्द से जूझता है, तो माँ किस तरह से तड़पती है और उसको राहत दिलाने की कोशिश करती है, उस दर्द से मुक्त होने की कोशिश करती है। सेम खुदा ताला, वो ईश्वर, वो डिवाइन भी ना आपके इस बैगेज को कम करने के लिए आपके ऊपर कृपा करते हैं, ताकि आप उससे आपको राहत मिले। तब आप डिवाइन ने आपको इस धरती पर भेजते हैं ताकि आप वो जो बैगेज है आप उसको कंप्लीट कर सके। इस तरह खुदा ताला आपके सोल पे कृपा करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? फिर इधर आके बैगेज पे बैगेज लगा के उस पर वड्डी चक्रवड्डी डाल के फिर से ऊपर जाते हैं और बोलते हैं, खुदा को कोसते हैं कि ये तकलीफा क्यों आए हैं, ये मुश्किल हाथ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। वो किसने क्रिएट किया? खुदा ने क्रिएट किया? नहीं, आपने क्रिएट किया। आपने किस्मत की रकील किसने लिखी? आपने लिखी। तो खुदा तो माध्यम है। जब हम तकलीफा होते हैं, जब हमको मार लगती है या भूख लगती है, तो हमको खाना कौन देता है? बाहर वाले देते हैं, माँ बाप देते हैं, हमारे माँ बाप देते हैं ना।
तो भूख लगती है तो घर में खाना खाना कौन बनाती है? अपनी माँ बना के हम लोगों को परोसती है, खिलाती है। तो वैसे ही जब हमको तकलीफ आए तो हम किसको याद करते हैं? अपने ईश्वर को, अपने डिवाइन को, अपने प्रभु को याद करते हैं। तो वो प्रभु तो हमारी मदद ही कर रहे ना। तो 100 मार्ग आपको दिखा रहे, अच्छे पठन पढ़िए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए, 5 वक्त नमाज पढ़िए, और मस्जिद जाइए, टेम्पल जाइए, जिधर भी जाइए, जहाँ भी जाइए, सुकून से रहिए, अच्छे मुंह से अच्छे बोलिए, अच्छे शब्द बोलिए, अपने खरमास को क्लीन करिए बोल के बोल रहे। हम क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ चुगलियाँ करेंगे, गंदे बातें पीछे करेंगे, और किसी को चीटिंग करेंगे, किसी को धोखा देंगे, किसी के दिल के जज्बात के साथ खेलेंगे, और ना जो नहीं करना है, जो डिवाइन को पसंद नहीं है, वो पराई स्त्री को नहीं है, एक इससे बुरी नज़रों से देखेंगे उसको, जिस्मों के लत में पड़े रहेंगे, जिस्म के शौक रहेंगे। इतने सब इतना बैगेज कर लेके आप ऊपर कैसे रहते हैं? उतने ये सब बैगेज आप लेके जाए तो भारी हो जाएगा ना। तो एक बैगेज में जितना आपको वेट उठाना है उतना ही उठा पाएंगे, और उससे ज़्यादा वेट आप उठाने की कोशिश करें तो या तो वो बैग टूट जाएगा, या तो आप उतना वेट आप आपकी बस की बात नहीं है। सेम उसी तरह अपने कर्मास पे जब हम इतने इस तरह से हमने कर लेते हैं ना, तो वो हमसे सहा नहीं जाता। तब मालिक हमारे ऊपर कृपा करते हैं, और उसके वजह से हम लोगों को उस कर्मास को क्लियर कर लेने के फिर से हमारे ऊपर रहम करके, कृपा करके मालिक हमको इस धरित्री पे भेजते हैं। तो भगवान ये बोल रहे कि मेरे बच्चों, मैंने आपके साथ कोई नहीं अन्याय नहीं किया है, जो आपने किया है मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे को पुकारो तो सही, आप मेरे को याद करें तो सही, मैं आपको जो परेशानियाँ आप में है मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। अगर आप वो कर नहीं रहे तो मेरे दूतों के ज़रिए से, मेरे बच्चों के ज़रिए से आपको बीच का माध्यम बना के मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। पहले आप कोशिश तो करो उसको वजन कम करने की बोल के बोल रहे। ईश्वर की कृपा, इसलिए ईश्वर की कृपा को समझिए बोल के यहाँ ईश्वर हमको बता रही है। सो पायल 1 वालों के लिए आज क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, शाही बाबा क्या दे रहे हैं आज वो हम देखते हैं। आज आपको क्या सॉन्ग गुनगुनाना है, दिन में क्या डेडिकेट किया है शाही बाबा ने आपको आज सॉन्ग। देखिए देखिए कितना रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आते हैं आपके। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इससे पायल 1 वाले की रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। चलिए फटाफट आएंगे पायल 2 वाले के लिए शाही बाबा ने मैसेज क्या लेकर आया है। जो जिन्होंने भी ये रेड कलर का बैंगल चूज किया है उन लोगों का क्या है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मांड है। तो अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। ब्रह्मांड कहाँ है? आसमान में नहीं है। आसमान में तो चांद तारे सूरज वो सभी है, उसका तो वो तो नेचर है, मालिक ने क्रिएट किया है इस नेचर को। तो आपका ब्रह्मांड किधर है जी? आपका ब्रह्मांड तो अंदर है जी, आपका दिल है जी, आपकी अंतरात्मा है जी। तो उस पर आपको वर्क करना है जी। तो उस पर आपको वर्क करना है, उसको क्लीन करना है आपको। खुदा ताला कहाँ है? उस ब्रह्मांड में नहीं है। खुदा ताला आपके अंदर ही है, आपके भीतर ही है। आप ही खुदा हो, खुदा के अंदर ही आप है।
तो आपको ऐसा मस्जिद ये वो इधर गलतियाँ करके ये वो सब कर जाके वहाँ माथा टेकने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आपने कुछ गलती करके आप उस गलती का रिग्रेट फील करके मैंने ऐसा गलती कर दिया, चलो 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 मेरे से गलती होगी, या मेरे मालिक, या मेरे खुदा, या मेरे परवरदिगार आला, ए मेरे भगवान, चलिए मैं आपके नहीं पीपल के पेड़ के पीछे नहीं 101 प्रदक्षिण करूँगा, नहीं तो भगवान के यहाँ जाके साष्टांग नमस्कार कर दूंगा, फिर नहीं तो मैंने मेरे पास जितने भी है चाहे मैं 101 रुपया मैं तुमको चढ़वा दूंगा, इसके नाम पे उसके नाम पे, नहीं तो मैं ना 1 हफ्ता तुम्हारे नाम पे नहीं है व्रत रख लूँगा। ना ना ना, उससे क्या होगा? वो लोग थोड़ी ना सुधरेंगे। आप उन लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं? भगवान को क्यों खींच रहे बीच में? भगवान को क्यों परेशान कर रहे हैं? भगवान ने आपको क्या बिगाड़ा है? वो तो बेचारा भक्त वहाँ थे बल्कि वहाँ बैठ गए हैं आराम से, अब उसको भी चैन से नहीं रहने दोगे क्या? चैन से भी जीने नहीं दोगे? नींद चैन हराम किसका हराम हुआ है? आपका हुआ है। किसकी वजह से? आपकी सोच की वजह से, आपके देखे हुए आंखों की वजह से, आपके जुबा की वजह से, जो आप बोला जवाब की वजह से, जो आप कान है जो सुने उसके वजह से, जो ये दिल है जो आपने गंदा करके रखा है दूसरों के वास्ते, जो ये हाथ दी है किसी और को चैरिटी नहीं करते यहाँ पे। ये इस दिल इतना बड़ा नहीं कि किसी और को आप कुछ हेल्प कर सके। आपके 5 इंद्रियां जो अंदर है जिसम में भरे हुए हैं, जब वही गंदे हैं तो उसी को आप दूषित करे हैं, तो आप खुदा को और कहाँ ढूंढेंगे? आपको अपने अंतरात्मा में खुदा कहाँ दिखेगा? आपको बाहर के खुदा से आप क्या करेंगे जाके? पहले या ठीक करो ना, इस अंतरात्मा को ठीक करो ना। अच्छे बुरे का पता तो यही तो बताने वाला है हम लोगों को, इसके ऊपर वर्क करना। आपके जो पंच इंद्रिया है जो भगवान ने दी इन आँखों पे, कुछ अच्छा देखो ना, बुरे मत देखो, बुरे बुरे फिल्म्स मत देखो, बुरे बुरे हरकत मत करो, बुरे बुरे चीज़ा मत देखो। ये जुबान है, इस जुबान से अच्छे बातें करो, कुछ कलमे पढ़ो, कुछ मैसेजेस पढ़ो, कुछ स्लोगन्स पढ़ो, अच्छी बातें बोलो, किसी की चुगली मत करो। अभी कान है, कान किसी लिए? कुछ अच्छे बातें सुनो, कुछ अच्छे पठन करो, ताकि कोई भी पढ़े आप ना पढ़ सको, उसकी बातें सुनो, इसकी उसकी चुगली मत करो। जो ये हाथ दिया है मालिक ने खुदा, काम करने के बाद आपने जितना कमाया, जो मजलूम लोग हैं जो जितना आपको दिया है मालिक ने, इतना ये सब कुछ दिया है, इतनी कृपा है आपके मालिक के ऊपर कि आप 2 हाथ से कमा रहे, कमा के क्या कर रहे? वो तो ऊपर नहीं लेके जाएंगे आप मरते वक्त, यही छोड़ के जाना है। चाहे जितना भी आपने कमाया, लाख करोड़ अरब जितने भी कमाए हैं, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, सिर्फ आपका जिस्म भी साथ में नहीं जाएगा, सिर्फ एक आत्मा के अलावा वहाँ। तो क्या करोगे इतना कमा के, जब ये हाथ किसी की चैरिटी के लिए नहीं हो जाते? किसी को ये 10 रुपये कोई भिखारी आपके सामने आया तो ये एक आपसे एक रुतबे में कम वाला इंसान आया तो उसको मदद नहीं कर पाते? ये हाथ किस चीज़ के काम आएंगे फिर? ये हाथ सिर्फ खाने के लिए, मुंह में ठोसने के लिए? देन जब ये हाथ दिए है तो मालिक किसी को चैरिटी करो ना। जब ये जुबान दिया है तो कुछ अच्छे बातें करो ना। ये आंखें दिए है तो कुछ अच्छा देखो ना। ये कान दिए है तो कुछ अच्छे सुनो ना, कुछ अच्छे पठन करने के, कुछ ईश्वर के ऐसे भक्त सॉन्ग सुनो ना। तो कहाँ है फिर आपका खुदा? इस दिल में किसको बिठा है आप? इस दिल में क्या होना चाहिए? प्यार, मोहब्बत, दूसरों के लिए त्याग, पेशेंसी, अनकंडीशनल लव, इस दिल में रहना चाहिए। लेकिन इस दिल में क्या है? कुफर, नफरत आ गई, जलन, हसद, लेर पे लेर चढ़ाते गए। ये बोलते जा रहा कि मैं फंस चुका हूँ, मैं दब जा रहा, मेरे को सांस नहीं मिल रही, फिर भी नो, चलो चलते हैं एक बार, टेम्पल चलते हैं, या तो मस्जिद चलते हैं, या तो चर्च चलते हैं, माथ हाथ टेकते हैं, कुछ डालते हैं, कुछ रिलीफ हुआ बोल के समझते हैं। वह कर देंगे, 10 मिनट भी सीधे तरीके से नहीं बैठेंगे, मोबाइल आएगा, फिर बात करेगा, फिर भाग जाएंगे, फिर आ जाएंगे, 10 मिनट भी नहीं बैठेंगे। होता सिर्फ आपके दिल का वहम है। आपका दिल तो वैसा ही खराब हो चुका है, पॉइजन हो गया है। वहाँ तो आप जाके दिल से नहीं दिमाग से काम करते हैं, मटेरियलिस्टिक है आप,
वहाँ भी जाके भगवान को कुछ 4 पैसे डाल के आ जाएंगे। दिल का कहाँ साफ हुआ मेरी जान, दिल का मैल आपने कहाँ साफ किया। वहीं भी जाके अपने दिमाग ही लगाया, दिमाग से ही सोचा, दिमाग से ही आपने मर्जी के लिए अपने इसके लिए आपने जाके पैसे फेंक दिए इसके खुदा के यहाँ, भगवान के यहाँ हुंडी में डाल दिए पैसे। ये दिल किधर से साफ हुआ? आपको क्या करना है? ये दिल साफ करना है। तो ब्रह्मांड का है आपका, दिल में है। अहम ब्रह्मास्मि, खुदा का है आप में, इस दिल के इस दिल के घर में बसा हुआ है, इस दिल के मंदिर में बसा हुआ है। उसके बाद उस भगवान के पास जाओ ना, पहले इस आत्मा की तो शुद्धिकरण कर लो, फिर भगवान के पास चलते हैं। तो पाइल 2 वालों के लिए तो साईं बाबा ने आज ये निकाला है मैसेज। तो आपके लिए डिवाइन ने क्या मैसेज दिया है, साईं बाबा की तरफ से क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट किया है, उसके बारे में देखते हैं। आई थिंक आप लोगों को 2 सॉन्ग्स आए हैं। 2 है क्या? वाह, सुपर। देखिए मैंने क्या कहा था, मैसेज में जैसे रहते ना वैसे ही जाते हैं मैसेजेस भी आपके। जस्टिस देखो कैसा है। 5 वक्त इन मीनारों से आती है आवाज, 5 वक्त इन मीनारों से आती है आवाज के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है। मंदिर जाओ मस्जिद जाओ यही खुलेगा राज, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है। नेक्स्ट दूसरा सॉन्ग और क्या डिलीट गई। ये 2 सॉन्ग्स आपको सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। इसे पाइल 2 वाला का रीडिंग भी इधर खत्म होता है। चलिए फट से फट देखते हैं पाइल 3 वाला का रीडिंग क्या है। आज साईं बाबा की तरफ से डिवाइन ने क्या दिया है। माध्यम, किसी का माध्यम बनो यार, जैसे खुदा हमारा माध्यम बनता है ना, हम लोगों को भी उसी तरह किसी लोगों का जो जिसको मजलूम की हमारी ज़रूरत है, जो कमज़ोर इंसान है, जो तकलीफ़ में पड़ा रहता है, जो हमारे से मतलब हमारे पास इतना ईश्वर का दिया हुआ कृपा सब कुछ है हमारे पास कि अगर कोई भी अल्प भी आपके पास आए तो वो आपके दरबार से आपके दरवाजे से खाली ना जाए। मतलब आपको खुदा ताला ने वैसा माध्यम बनाया हुआ है, इसीलिए वो आपके पास आया है एक अर्चन के नाथ। तो आप कुछ उसको पैसे डाल दीजिए, एक 10 रुपये डाल दीजिए, आपके जरिए से उसका पेट भर जाएगा। खुदा ने उस दिन आपको माध्यम बनाया है उसका पेट भराने के लिए, तो वैसे डाल दीजिए। और कोई राह चलता कोई भिखारी है, कोई भूख वाला है, कोई बच्चे है, कोई परेशान है, या कोई जानवर है, ये है आपके घर के पास आके खड़े रहते हैं, घंटे घंटे खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके मुंह पे पानी मार के भेज देना चाहिए। मतलब वो मुंह से बोल सकते हम तो है, हमारे पास तो हाथ है, एक्शन करेंगे, पानी मार देंगे। उन लोगों के पास तो हाथ पैर भी नहीं है, उल्टा के आपको रिप्लाई दे सके या खींच के एक चाटा मार सके।
बेजुबान है वो। आप उन लोगों की उनको लैंग्वेज भी नहीं आती कि आपको बोले कि हमको ये दर्द है। आप खुद एक डॉक्टर बनिए ना, एक मरीज का, एक खुदा बनिए ना उसका, जो माध्यम आया हुआ है। कम से कम घर में जो भी है थोड़ा भाजी वाजी वगैरह कुछ भी, या तो लाते लाते वक्त ना एक किलो लेके, एक आधा किलो लेने की जगह और एक 1.5 किलो ज़्यादा ले लीजिए, लेके सब्जी लेके आइए, एक 2-3 टमाटर उठा के रख दीजिए। या चिड़ियों को ना जो जब भी उड़ती है ऊपर से पंछियाँ उड़ते हैं, उन लोगों की थोड़ा सा पानी रख दीजिए, थोड़ा सा चावल रख दीजिए। अगर गाय बछड़े ये कोई भी आपके सामने आते हैं तो थोड़ा सा उन लोगों को ये चारा डाल दीजिए। अगर उतना भी नहीं है आपके पास, उस वक्त कुछ भी नहीं है, तो उन गाय बछड़ों को, जानवरों को जाने मत दीजिए, थोड़ा टब में पानी रख दीजिए, ताकि वो आपके माध्यम से, मतलब खुदा का माध्यम जो आपको बनाया है वो उसको वैसे ही रखिए। आपके माध्यम से उन लोगों को वो राहत मिलती, वो सुकून मिलती, वो पेट भरता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, वो कोई भी हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, आपके माध्यम से, मतलब आप दे रहे, मतलब खुदा ताला उसको उस वक़्त आपको माध्यम बनाया है और आपकी माध्यम से उसको वो जा रहा है। तो आपका खुदा का कृपा आपके ऊपर कितना बड़ा है। देखो आप खुदा ताला ने आपको माध्यम बनाया है, वैसे माध्यम बनिए, किसी की ज़िंदगी के रोशन बनिए, किसी की ज़िंदगी में वो जोत जगाइए, कि किसी की ज़िंदगी में वो नूर लेके आइए। उस तरह आप खुदा का माध्यम बनिए। ऐसे नहीं कि आपके घर के पास आए तो उसको हकाल दिया जाए, चलो चीची चीची निकलो बोल के, कोई भी जानवर आए तो भूखे पेट आपके घर से निकल जाए ना। किसी की ज़रूरत पड़े तो आप मदद करिए। कोई आपके पास अचानक आके मांगता है तो खुदा से कुछ दीजिए बोले तो आपको उस दिन माध्यम बनाया हुआ है, तो आप उसको कुछ डालिए। तो इस तरह माध्यम बनाइए, बल्कि आप मेरे कार्य का माध्यम हो। साईं बाबा जो नहीं कर सकते तो खुद तो आके नहीं कर सकते। अब हमको किसी को इंसान की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत है, अल्लाह, वो खुदा, वो ताला, वो ईश्वर हमको माध्यम बना के उसके ज़िंदगी में भेज देंगे, उसको मदद करने के लिए, उसको मदद से ये वो जो जूझ रहा है, परेशान है ना, उससे बाहर निकालने के लिए आप उसके माध्यम बने हो। वो किसने बनाया? वो खुदा ताला ने बनाया। मतलब उसका मतलब आपका जो बैगेज है, जो कर्मा है, उस तरफ से खुदा ताला आपका क्लीन कर रहा है, आपका माध्यम बना के एक्स्ट्रा आपके जो बैगेजेस है वो कम कर रहा है खरमास के, इसलिए आपको माध्यम बना रहा है। मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। इसलिए जो खुदा ताला जो करने के काम है ना, वो आपको माध्यम बनाते हैं। माध्यम बना के आपके ज़रिए से उस इंसान की ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ा है, जो भी तकलीफ से जूझ रहा है ना, उसको राहत दिलाते हैं। और उसका माध्यम कौन बनते हैं? आप बनते हैं। आपको क्यों चुना है? क्योंकि आप में उतनी शक्ति है, उतनी ताकत है, उतनी सहनशीलता है, उतनी अच्छाईपन है आप में। उस अच्छेपन को आप महसूस करिए, उस अच्छेपन को जानिए। क्यों आप माध्यम बने हैं किसी और का? क्या पर्पस हो सकता है? आप किसी की ज़िंदगी का माध्यम बन रहे, किसी को हेल्प कर रहे, किसकी मदद कर रहे। ऐसे ही कोई नहीं करता। राह चलते पर रोड पे जो खून के रिश्ते भी नहीं हैं, एक दूसरे को हमने कभी देखा भी नहीं है, कभी जाना भी नहीं है, कभी बातें भी नहीं कही है, फिर भी ये दिल धड़कता है उन लोगों के लिए, फिर भी ये दिल तड़पता है, फिर भी इस दिल में इंसानियत जाग उठती है किसी की तकलीफ को देखो। क्यों? उस टाइम खुदा आपको माध्यम बनाता है उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, जो आपके कर्मा से जो बैगेज है वो उस तरह से कंप्लीट करने के लिए। जब भी कभी भी ऐसा आपको ये मिले ना, तो बेशक बेझिझक कि आप अपना काम भी छोड़ के जाके उस इंसान की मदद करिए, उस जीव जंतु की मदद करिए। इस ब्रह्मांड में जो भी है, जो मुंह नहीं सो जानवर है, इस तरह खुदा ताला क्योंकि आपको माध्यम बनाता है, इस तरह से आप उन लोगों का माध्यम बनिए। वो उन लोगों का एक दूत बन जाएंगे, फिर आप में वो ईश्वर देखेगा। इसकी वजह से जब आप ये करेंगे, उतनी तकलीफों में आप उसको हेल्प करेंगे, तो आप में भगवान दिखेगा, आपको दुआएं देगा। इस वजह से आपके जितना भी बैरेज है ना, वो आधा कम हो जाएगा। इस तरह से खुदा आपको माध्यम बना के आपके जो पाप है, जो बैगेज है, उसको कम करेगा।
आपको इस तरह आज माध्यम बनने की ज़रूरत है। अगर कोई भी आपके दरबार पे, आपके दरवाजे पे कोई भी आता है, जीव जंतु या कोई भी इंसान, कोई भी अल्प व्यक्ति आता है, तो आप ज़रूर से उसकी मदद करिएगा। राह चलते हुए भी अगर किसी को राही को ज़रूरत है तो बेशक आप काम छोड़ के उस डिवाइन पे रख के आप उसके माध्यम बनिएगा। तो यहाँ और पायल 3 वाले का रीडिंग भी ख़त्म होता है। तो मालिक ने आपको, ईश्वर ने वो कौन सा मैसेज है डिवाइन ने आपको साईं बाबा की तरफ से भेजा है, उसका देखते हैं। देखा साईं बाबा क्या कहते हैं यहाँ पे, आप मेरे कार्य का माध्यम हो और मैं आपको मेरे कार्य के माध्यम बनाता हूँ। तो देखो साईं बाबा क्या कहते हैं, कैसे आपको वो ट्रैक पे ले गए और वो ट्रैक से आप ना जा सके। शिरडी वाले शाही बाबा आया है तेरे दर पे सवारी, शिरडी वाले शाही बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। लब पे दुआएं आँखों में आंसू, लब पे दुआएं आँखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली, शिरडी वाले शाही बाबा आया है तेरे दर पे सवारी, शिरडी वाले शाही बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। ये है आपके लिए आज मैसेज। देखिए आपके दर पे जो कोई भी मैसेजेस कितने अच्छे मिल रहे थे। आपके दर पे आज कोई भी आया, कोई भी किया, जैसा आप जब आपको किसी की ज़रूरत होती है तो आप शिरडी बाबा के यहाँ जाके, मंदिर में जाके, उसके दर पे जाके माथा टेक के आप उसकी मदद मांगते हैं, उसी तरह आपके यहाँ कोई भी आपके दरबार में, आपके जगह पर आके अगर कोई भी आपसे मांगे कोई भी मदद मांगे तो बेशक आज करिए। ये आपका मैसेज है, संदेश है बोल के डिवाइन ने साईं बाबा के तरफ से भेजा है। तो मेरे व्यूअर्स, आपकी आज 3 रीडिंग भी ख़त्म हो गए। फिर कल एक नए मैसेज के साथ आपकी रेशमा आपके सामने हाजिर होगी। तब तक इस रेशमा को इजाज़त दीजिए और आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे और हैव ए नाइस डे गाइस। सो अब रेशमा को इजाज़त दीजिए। सो खुदा हाफिज़। So all the best guys.